न्याय और बदले के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। जूली क्लार्क के द्वारा कहा गया एक कथन है, वो कहता है कथन कि न्याय और बदले के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। एक और कथन की बात करते हैं। यह कथन जो है जेन एडम्स के द्वारा दिया गया था। यहां पर कहा जा रहा है कि सच्ची शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि न्याय की उपस्थिति है। यह जेन एडम्स के द्वारा एक कथन कहा गया था, जबकि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया एक कथन है कि किसी भी जगह पर होने वाला अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए एक खतरा है। आगे एक और कथन, सत्य का क्रियान्वयन ही न्याय है। आगे एक और कथन, इस कथन में कहा जा रहा है कि यदि आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो न्याय की उम्मीद ना करें। अगले कथन में हम देखते हैं कि क्या कहा गया, अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। आगे, हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय प्राप्त करेगा। आगे, चे गुवेरा के द्वारा कहा गया है, एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी चे गुवेरा के द्वारा कहा गया है कि यदि आप हर अन्याय पर आक्रोश से कांपते हैं तो आप मेरे साथी हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट देखे। अब अगला जो स्टेटमेंट है, अगला जो कथन है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है। ये कहते हैं कि न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो लोग अप्रभावित हैं वे उन लोगों की तरह क्रोधित न हो जो प्रभावित हैं। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया एक कथन है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कथन देखे इस डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर, जहां पर हम लोगों ने जितने भी कथन देखे हैं वो सारा कुछ जो है वो न्याय से जुड़ा हुआ है। और हर कथन में यही कहा जा रहा है कि न्याय जो है वो आवश्यक है, न्याय जो है वो जरूरी है, न्याय से ही दुनिया में शांति आ सकती है। तो न्याय ही जो है सबसे बेहतरीन मानवता का साधन है। अगर हमारे पास न्याय की प्रक्रिया नहीं है, अगर हम किसी को न्याय नहीं दे सकते तो हमारा समाज जो है वो मृत के तौर पर माना जाएगा। ये अलग अलग कथन से निष्कर्ष निकलता है। और इन सारे कथनों की बात यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन, ये हम लोगों का अगला अध्याय है जो कि हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र में पढ़ने हैं, करने हैं। मैं यहां पर दमोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर बताऊंगा कि यह सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, सामाजिक न्याय और उपेक्षा की बात क्या होती है। ये सारी बातें जो है इस अध्याय में होगा। सोशल जस्टिस को हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं, जबकि मार्जिनलाइजेशन को हम लोग हिंदी में उपेक्षा कहते हैं। अब इन दोनों चीजों की बात जो है इस अध्याय संख्या 4 पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार इसमें की जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को इसके डिटेल में ले जाऊंगा, बताऊंगा विस्तार से, जो भी आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 172 है, जो कि आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन की। लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव that in spite of promises of equality made by the constitution there remain inequality in the society। हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में या फिर इससे पहले वाले कक्षा में और अलग अलग अध्याय में जो कि आप लोगों को पढ़ना है उसमें हम लोगों ने देखा है, जहां पर भी न्याय की बात की है, जहां पर भी संविधान की बात की है, वहां पर सैद्धांतिक रूप से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत आदर्श लगता है कि सबको न्याय दो, सबके साथ समानता से आओ,
कोई शूद्र नहीं है तो कोई ब्राह्मण नहीं है, तो कोई धर्म के आधार पर अलग नहीं है, हम सब मानव हैं, हम सब एक हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि ऐसा वास्तविकता होता नहीं है। यह भी वास्तविकता है कि ये बातें जो है सैद्धांतिक रूप से ही लिखी रह जाती है। हम लोग जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पर बहुत बड़े स्तर पे, बहुत अच्छे स्तर पर बटे हुए हैं। असमानता जो है बहुत ज्यादा है। कहने के लिए हम लोगों के बीच में असमानता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो समानता से पूर्ण है, असमानता से पूर्ण है। There are sections of society who have long been treated unequally and have been pushed towards a lower social status. एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा सेक्शन है, हमारे समाज का वर्ग है, जिसको हम लोगों ने बहुत नीचे रख दिया है और उसको हम लोग वो हक नहीं देना चाहते, वो अधिकार नहीं देना चाहते, यहां तक कि अपने साथ उसको बैठाना और उसके साथ खाना खाना और छूना तक उसको नहीं चाहते। ये हमारे समाज की वास्तविकता है। हम लोग कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, बराबर होने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो समाज को ऐसे बांटा है कि हम लोग कुछ वर्ग के साथ तो बैठना और बात करना और खाना खाना तो दूर की बात है, कुछ बात चर्चा तक करना पसंद नहीं करते। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हु दीज ऑप्रेस्ड क्लास आर एंड व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन अप फॉर देयर अपलिफ्टमेंट और देयर डेवलपमेंट। तो इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सारी चीजों की बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये कौन से लोग हैं जिनको वंचित रखा जाता है, वो कौन से लोग हैं जो इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और इनको सामाजिक न्याय कैसे मिलेगी और कौन कौन सा न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चल रहा है इन लोगों के सोशल अपलिफ्टमेंट या फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के लिए। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का, यानी कि मार्जिनलाइजेशन को समझते हैं। समझाता हूं मैं कि मार्जिनलाइजेशन यानी कि उपेक्षा होता क्या है। लिखा हुआ है, मार्जिनलाइजेशन रेफर टू द टेंडेंसी विद इन द सोसाइटी टू पुश दोज हु आर कंसिडर्ड लैकिंग ऑफ डिजायर्ड ट्रेट टू द मार्जिन और प्रेफरी। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कि मार्जिनलाइजेशन यानी कि उपेक्षा क्या होता है, उपेक्षित वर्ग कौन होता है, उपेक्षा का कंसेप्ट क्या होता है। तो उपेक्षा का परिभाषा दिया हुआ है कि उपेक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक धारणा है, जहां पर कुछ लोगों को नीचा कर देते हैं, नीचे ढकेल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे समानांतर जो है वो ट्रेड्स यानी कि वो सारी चीजें नहीं रखता, वो स्टेटस नहीं रखता। ये गरीब है, मैं अमीर हूं तो ये हमारे नीचे रहेगा, मैं ब्राह्मणवादी हूं, ये शूद्र है तो ये हमारे नीचे रहेगा, मैं गोरा हूं, ये काला है तो ये हमारे नीचे रहेगा, मैं इंग्लैंड का हूं, ये भारत का है तो ये हमारे से नीचे रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है, इसी को हम लोग मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है लोगों को उपेक्षित कर देना किसी आधार पर, क्योंकि जो उपेक्षित करते हैं और जिनको किया जाता है, इन दोनों के बीच में यही अंतर होता है कि जो उपेक्षित करते हैं उनको लगता है कि मैं इन लोगों से बहुत ऊपर हूं, अलग अलग आधार पर। आगे लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड, सामान्य भाषा में, इट मीन्स नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी अ लार्ज such section of people who are pushed towards the margin of the society and even denied access to certain basic right। सीधा सीधा और सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे लोग का मतलब वो होता है, मार्जिनलाइज्ड लोग का मतलब वो होता है जिनको समाज जो है अपने साथ बैठाना नहीं चाहता है, यहां तक कि उनको मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखता है या फिर रखना चाहता है। दीज पीपल टर्म्ड एज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, इस ऐसे लोगों को हम लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में रखते हैं, यानी कि उपेक्षित वर्ग में रखते हैं। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को हिंदी में उपेक्षित वर्ग कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन को हम लोग उपेक्षा कहते हैं। कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन का कॉज क्या है, कारण क्या है उपेक्षा का। पृष्ठ संख्या 172 पर है हम लोग, पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोगों को सामने डिजिटल फॉर्मेट में स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। लिखा हुआ है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन,
शिक्षा की पहुंच न हो पाना एक बहुत बड़ा कारण है मार्जिनलाइजेशन का, यानी कि कारण बनता है उपेक्षा का। एजुकेशन गिव्स पीपल मोर चांसेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप शिक्षित होंगे, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो पैसा कमा सकता है, अच्छे से पैसा कमा सकता है। क्योंकि कहा जाता है, एक धारणा आती है कि हमें पैसा चाहिए या फिर शिक्षा चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर पैसा आ जाएगा तो शिक्षा का क्या मतलब रह जाएगा, क्योंकि लास्ट गोल, अल्टीमेट एम और इच्छा की पूर्ति जो है वो तो पैसे से ही होती है, रुपए से ही होती है, या फिर अलग अलग देशों के अलग अलग करेंसी से ही होता है, मुद्रा से ही होता है। तो शिक्षा की क्या जरूरत है? बिना शिक्षा के भी हम पैसा कमा सकते हैं। अगर हम लोग अंबानी की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे उद्योगपति की बात करें तो वहां पर शिक्षा नहीं दिखता है लेकिन पैसा दिखता ही दिखता है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि शिक्षा नहीं, पैसे को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पैसे से डिजायर की पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति होती है, शिक्षा से नहीं होती है। लेकिन अगर सही फॉर्मेट में देखें, सही तरीके से देखें, तो शिक्षा अगर है, अगर आप शिक्षित हैं तो वो आपको अल्टीमेटली पैसे की तरफ, अगर आपके पास सरस्वती है तो आप लक्ष्मी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, आपको लक्ष्मी मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते कि आपका जो ध्येय है, जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी समाज को अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर वो अपलिफ्ट कर रहा है, अगर वो ऊपर बढ़ रहा है तो वो शिक्षा के कारण से ही बढ़ रहा है। जो कल तक, परसों तक गरीब था, वो आज उसके बच्चे जो है पढ़कर ही, नौकरी करके ही, व्यापार करके ही अपने परिवार का कायाकल्प, यानी कि कहें तो चेंज ओवर कर रहे हैं, यानी कि गरीबी से अमीरी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी गरीब है, कितना भी मजदूरी का कार्य करता है, भले ही दिन का 100 रुपया कमाता है, अगर वो उसके बच्चे होते हैं तो वो उसको मजदूरी की तरफ नहीं ले जाता है, वो पहले उसको शिक्षा की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये शिक्षित हो जाएगा तो आने वाले समय में न तो हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, न तो इसको मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस शिक्षा से ये तो पैसा सम्मान पूर्वक कमा ही लेगा। तो यही चीज है शिक्षा का। और अगर आप शिक्षित हैं, अगर एक समाज शिक्षित है तो वो मेंटल तौर पे, यानी कि मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्षम होता है और वही उसको आर्थिक शक्ति की तरफ भी ले जाता है। नॉलेज एंड स्किल लेड टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। वही लिखा हुआ है आगे, अगर आपके पास ज्ञान और प्रतिभा है तो वही आपको नौकरी दिलाएगा, वही आपको व्यापार की तरफ ले जाएगा, जिससे आप पैसा कमाएंगे और जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्षमता जो है वो बढ़ेगी। Inadequate access to basic education has prevented some section of society from getting beneficially employed. कम शिक्षा होना या फिर शिक्षा न होने के कारण से बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी नहीं पा पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, और वही अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण बन जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो वेजेज आर ड्यू टू मेनली ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। कम शिक्षित होना एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का, या फिर कम शिक्षित होना एक बहुत बड़ा कारण है कम वेतन पाने का। एडुकेटेड पीपल आर लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड एंड लिव इन पॉवर्टी। जो शिक्षित वर्ग है वो बहुत कम अनएम्प्लॉयड होता है, बेरोजगार होता है, या फिर वो गरीब होता है, क्योंकि शिक्षित है तो उसको पता है कि पैसा कैसे कमाना है, कहां से कमाना है, कितना ज्यादा कमाना है, तो वो तो कमाएगा ही कमाएगा, आज नहीं तो कल कमाएगा, लेकिन कमाएगा। लेकिन अगर अशिक्षित है तो वो मार्जिनलाइज, उपेक्षित रह जाएगा। वो अगर नौकरी भी करता है तो उसको सही तरीके से वेतन नहीं मिलेगा। तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा कारण है मार्जिनलाइजेशन का। आगे, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ जस्टिस, न्याय तक की पहुंच न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है मार्जिनलाइजेशन का, बहुत बड़ा कारण है उपेक्षा होने का। लिखा हुआ है, डिस्पाइट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सम पीपल ऑफ द सोसाइटी डू नॉट एक्सेस टू सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। भले ही हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी कही गई हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सामाजिक लोग जो हैं, समाज के लोग जो हैं, उनके तक जुडिशियल सिस्टम यानी कि न्यायपालिका, न्याय तंत्र जो है नहीं पहुंच पाता है, या फिर वो न्याय तंत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही दबा दिए जाते हैं।
Human rights abuses are often generated by social tension that affect the women, scheduled caste, poor, religious minority and other disadvantageous group. जब हम लोग बात करेंगे महिलाओं की या फिर दलितों की, जो शूद्र कैटेगरी शूद्र वर्ग में आते हैं, गरीबों की या फिर धार्मिक आधार पर जो लोग कम हैं उन सारे लोगों की, तो वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन जो है बहुत ज्यादा होता है, मानव अधिकार का हनन जो है बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों को मानव अधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है। बॉन्डेड लेबर दो इलीगल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये जो बंधुआ मजदूर हैं जो असंवैधानिक गैर कानूनी है, ये भी अभी चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे स्तर पर समाज के बीच में चल रहे हैं। ना तो कोई इसका विरोध करने वाला है, ना तो कोई जो कर रहे हैं वो भी खुश हैं कि चलो कहीं नहीं मिल रहा तो यहाँ पे पैसा तो मिल रहा है, भले ही जितना भी मिल रहा है मिल तो रहा है। तो ना काम करने वाला, ना एम्प्लॉय नाराज है, ना एम्प्लॉयर तो खुश ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और कानून क्या है, कानून तो बिकने के लिए तैयार है। Many poor people serve more time in jail awaiting their trial than they would have served had they been found guilty and sentenced. बहुत सारे गरीब लोग आज भी कारागार में इसलिए सड़ रहे हैं या फिर इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास ना तो वो पैसा है, ना तो हैसियत है, ना तो औकात है, ना तो शक्ति है उस न्याय प्रक्रिया को सही तरीके से झेलने की, उस न्याय प्रक्रिया में सही तरीके से जाने की, और जिसके कारण से वो गिल्टी न होने के बावजूद, आरोपी न होने के बावजूद अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग अपना आरोप, अगर वो है आरोपी हैं भी, तो अपना जेल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद वो जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या होता है। The use of court and legal services by marginalized group is restricted by tradition. ये परंपरागत रूप से बहुत पहले से ये सारा चीज चलता आ रहा है। मार्जिनलाइजेशन का कंसेप्ट, उपेक्षा होने का, उपेक्षित करने का कंसेप्ट जो है, धारणा जो है बहुत समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशन से चला आ रहा है। आगे, मेंबर ऑफ द लोअर केसेज नहीं है, लोअर कास्ट है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। Member of the lower caste do not dare to challenge the higher caste due to social custom. सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर जो तथाकथित जो नीची जाति के लोग हैं वो इसलिए कोई बात ऊंची जाति के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हमें कोई नहीं सुनेगा, जो सुनेगा वो इन्हें सुनेगा। जबकि मानवता की नजर में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता है और यही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये तो हम सबसे छिपा हुआ तो है नहीं। आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ इलिटरेसी मेनी मार्जिनलाइज्ड पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द लीगल राइट्स एंड ऑप्शन। चूंकि ये लोग, अब बहुत सारे लोग जो है वो अशिक्षित हैं, इसके कारण से ऐसे लोग लीगल प्रोसीजर के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में, कानूनी अधिकार के बारे में, विकल्प के बारे में जानकारी ही नहीं रख पाते हैं, यानी कि उनको जानकारी ही नहीं हो पाता है, तो आगे वो क्या बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने दो कॉज देखा मार्जिनलाइजेशन का, एक देखा हम लोगों ने लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, तो दूसरा हम लोगों ने देखा लैक ऑफ एक्सेस ऑफ जस्टिस, तीसरा हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे इनइक्वालिटी इन द सोशल स्ट्रक्चर। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तब, इस कक्षा में अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे, फिर अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।